नमस्कार। जरा सोचिए, कितना कमाल हो अगर फसल कटने से पहले ही पता चल जाए कि पैदावार कितनी होने वाली है। जी हाँ, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए गेहूं के उत्पादन का अंदाजा लगाने का एक बड़ा ही आसान सा तरीका समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या ये मुमकिन भी है? क्या सच में कटाई से पहले गेहूं की पैदावार का अंदाजा लगाया जा सकता है? ये वो सवाल है जो आप जानते हैं हर किसान के जहन में जरूर आता है। और इसका जवाब, अरे इसका जवाब तो उनकी सारी प्लानिंग, कमाई, मतलब पूरा भविष्य ही बदल सकता है। और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल पता लगाया जा सकता है। और इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। एक बहुत ही सीधा साधा लेकिन असरदार तरीका है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसे खास तौर पर किसानों के लिए ही बनाया गया है, ताकि वो इसे आराम से अपने खेत में इस्तेमाल कर सकें। जैसा मैंने कहा, ये कोई बहुत ही मुश्किल साइंटिफिक प्रोसेस नहीं है। ये तो बस एक प्रैक्टिकल फॉर्मूला है, एक ऐसा टूल है जिसे कोई भी किसान बड़ी आसानी से इस्तेमाल करके एक अच्छा खासा मजबूत अंदाजा लगा सकता है। तो देर किस बात की, चलिए देखते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। ठीक है, तो अब बातों से आगे बढ़ते हैं और सीधे चलते हैं खेत में, मतलब प्रैक्टिकल पर आते हैं। देखिए, सब कुछ शुरू होता है खेत से सही सैंपल इकट्ठा करने से। ये हमारा पहला और कह सकते हैं कि सबसे ज़रूरी स्टेप है। प्रोसेस ना बहुत ही आसान है। कटाई से करीब करीब 10 दिन पहले अपने खेत में 3 अलग अलग जगह चुन लीजिए। एक वो जगह जहां फसल सबसे कमजोर दिख रही हो, दूसरी जहां मीडियम हो, और तीसरी जहां फसल एकदम लहला रही हो, मतलब सबसे अच्छी हो। ऐसा क्यों? क्योंकि इससे हमें पूरे खेत का एक सही एवरेज मिलेगा। अब हर जगह से बस 10-10 बालियां तोड़नी हैं। बस यही जो हमने अलग अलग जगह से सैंपल लिए हैं ना, यही सटीक अनुमान की चाबी है। अच्छा, तो अब हमारे पास कुल 30 बालियां आ गईं। अब अगला काम बहुत सिंपल, इनके दाने गिनने हैं। चलिए इसको और अच्छे से समझने के लिए एक उदाहरण देख लेते हैं। तो मान लीजिए कि जो कमजोर वाली जगह थी, वहां की 10 बालियों में से निकले 450 दाने। जो मीडियम जगह थी, वहां से मिले 650 दाने, और जो सबसे बढ़िया जगह थी, वहां से मिले पूरे 800 दाने। ठीक है, यही नंबर हमारे कैलकुलेशन का बेस बनेंगे। चलिए, अब हमारे पास डेटा तो आ गया है, तो अब बारी है इसे पैदावार के अनुमान में बदलने की। अब हम इस्तेमाल करेंगे वही आसान सा फॉर्मूला जिसकी बात हम शुरू से कर रहे थे। तो चलिए फटाफट कैलकुलेशन करते हैं। पहला स्टेप, तीनों सैंपल्स के दानों को बस जोड़ देना है, यानी 450 प्लस 650 प्लस 800, जो मिलकर हो गए 1900। तो ये नंबर आ गया 1900। ये हैं हमारे सैंपल के कुल दाने। अब इसी नंबर को लेकर हमें आगे बढ़ना है। अब स्टेप 2, इस टोटल यानी 1900 को हम 30 से डिवाइड करेंगे। 30 से क्यों? क्योंकि हमने कुल 30 बालियां ली थी, याद है ना? इससे हमें हर बाली में औसतन कितने दाने हैं ये पता चल जाएगा। और बस आखिरी स्टेप, जो भी नतीजा आया उसे 3 से डिवाइड कर दीजिए। 3 से इसलिए क्योंकि हमने 3 अलग अलग जगहों से सैंपल लिए थे। बस इतना ही करना है। तो इन आसान सी कैलकुलेशन के बाद अब हम उस नंबर पर पहुंच गए हैं जिसका हम सबको इंतजार था। प्रति एकड़ कितनी पैदावार होगी उसका अनुमान। और हमारा फाइनल नतीजा आता है लगभग 21.1 क्विंटल प्रति एकड़। याद रखिए, 1 क्विंटल मतलब 100 किलो। जरा सोचिए, ये कितनी बड़ी और पावरफुल जानकारी है जो कटाई से हफ्तों पहले ही हाथ में आ जाती है। तो कुछ बातें ध्यान में रखनी है। पहली, ये एक अनुमान है, एग्जैक्ट नंबर नहीं, लेकिन ये बहुत बहुत काम का अनुमान है। इससे किसानों को स्टोरेज, बिक्री और अगली फसल की प्लानिंग करने में जबरदस्त मदद मिलती है। तो इसे आजमाना तो बनता है। और हाँ, अगली बार हम चना और मूंग के लिए भी ऐसे ही तरीकों पर बात करेंगे।